ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 24 अगस्त 2022। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, स्थूल वतन में रहते हैं, हमारा पाठ निभाते हैं, शरीर के द्वारा रहते हैं, तब तक कर्म करते ही रहना पड़ेगा। लेकिन वो कर्म सफल हो या वो कर्मों का फल आत्मा को अच्छा लगे, उसके लिए भगवान के साथ योग लगाना बहुत जरूरी है। कर्म भी करना है, योग भी लगाना है। सिर्फ कर्म करते रहेंगे, योग नहीं रखेंगे बाबा के साथ। योग माना साधन के साथ रखते हैं, ज्ञान के साथ रखते हैं, चीजों के साथ रखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहां जो बाबा योग कह रहे हैं, राजयोग के बारे में कह रहे हैं। तो कर्म और योग दोनों का बैलेंस रहना चाहिए ताकि सफलता मिले। यहां बाबा ने एक्सप्लेनेशन में एक बात कही, कर्म के समय पर बाबा के साथ योग रखने से कर्म करने के लिए विधि विधान श्रीमत शक्ति विशेषता बाबा देंगे। तो कर्म यथार्थ होगा, विधिवत होगा, सफलता मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा कर्म में भी योग रखो और योग में भी कर्म करो। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। योग में कर्म क्या करना है? कर्म में योग करना है, राइट। सदा हम संगम युग है करके आराम से बाबा के योग रखते नहीं बैठ सकते। कर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि शरीर है और हमारा हिसाब किताब है, पार्ट है, राइट। लेकिन योग में कर्म क्या करें? योग में कर्म माना, योग में हम सिर्फ क्या करते हैं, भगवान से लवलीन स्थिति में रहते हैं। लेकिन लवलीन स्थिति के अनुभव के साथ साथ आप ऐसे एक संकल्प करो, ऐसे एक विजन रखो, जो आप अनुभव कर रहे हो वो विश्व तक पहुंचे और किसी को भी मिल जाए, सभी को मिल जाए, तो वो भी कर्म हो गया ना। सिर्फ जो योग है, सिर्फ आप अपने लिए नहीं, स्वार्थी मत बनना। सिर्फ भगवान के जो अतीन्द्रिय सुख है सिर्फ आप खुद अनुभव मत करना, लेकिन और किसी को देने के लिए भी निमित्त बनना, तो वो कर्म हो गया। तो योग के समय पर भगवान के शक्तियों का अनुभव भी होना चाहिए, साथ साथ में विश्व में सारे आत्माओं को पंच तत्वों तक भी वो भगवान की शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए। तो क्या होगा? जब आप कर्म कर रहे हो, उस समय किसके प्रति कर्म कर रहे हो? या शरीर के प्रति, या कोई मनुष्य आत्माओं के प्रति, या जन के प्रति, या आत्मा के प्रति, या पंच तत्वों के प्रति, किसके लिए कर रहे हो? तो उस समय आप भगवान के साथ रखकर, योग रखकर करेंगे तो वो कर्म के साथ साथ भगवान की शक्ति भी जाकर उनको पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने चाय बनाया, उसमें इलायची डाला, इलायची दिखाई नहीं देगा लेकिन स्मेल तो पता चलेगा ना। अदरक डाल दिया, उसका टेस्ट में डिफरेंस आएगा ना। तो वैसे ही जो भी आप कर्म जिसके साथ करते हो, जिनके प्रति करते हो,
उसमें भगवान के याद में करने से जिनके प्रति आपने किया उनको वो कर्मों के साथ भगवान की प्रत्यक्षता का, भगवान के गुण का अनुभव भी होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे भोजन बनाने के समय पर बाबा की याद में भोजन बनाओ। क्यों? वो भोजन जितना भी आत्माएं खाते हैं उनको भोजन के टेस्ट के साथ, विटामिन प्रोटीन के साथ भगवान की शक्ति भी जाकर पहुंचाएगा। भगवान की याद में भोजन खाओ। क्यों? भगवान की याद में भोजन खाने से जो भोजन जा रहा है शरीर के अंदर वो टैबलेट्स के रूप में काम करेगा और शरीर का बीमारी कम होगा। इसका मतलब जब भोजन बाबा के याद में किया तो शरीर को चला गया तो शरीर से आपको क्या मिलेगा? ब्लेसिंग मिलेगा। भगवान के याद में बाबा आपने भोजन बनाया, जिन्होंने भी भोजन खाया उनका ब्लेसिंग मिलेगा। योग के टाइम पर आपने विश्व कल्याणार्थ अपने मन बाबा को दे दिया तो सारे विश्व आपको क्या करेंगे? ब्लेसिंग देंगे। तो ऐसे ब्लेसिंग का अनुभव करते हुए सहज सफलता मूर्त भव, माना बच्चे सिर्फ आप ऐसे वृत्ति को रखो, अटेंशन रखो, सिर्फ आप मूर्त बन जाओ, सारे जिम्मेदारी मुझे दे दो, तो उसका फलस्वरूप आपका हर कर्म सफलता युक्त हो जाएगा। और वो कर्म का फल ब्लेसिंग वही आपको सच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगा। हाँ, आपने एक बात यहां कही, दोनों को बैलेंस। हम क्या करते हैं? अमृत वेले पावरफुल योग, सिर्फ योगी है, उस समय कर्म को टच ही नहीं करते हैं। तो कर्म में आ गए, बाबा को टच ही नहीं करते हैं। और कभी कभी भट्टी में आ गए, 3 दिन टोटल मौन, मोबाइल मौन, मुख मौन, सब कुछ मौन। चौथा दिन लौकिक में आ गए, बाबा को वहां ही रख दिया, तो क्या होता है? बैलेंस नहीं होता है। इसलिए आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, कर्म के समय में भी योग के समय में भी दोनों को बैलेंस रखना है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस किस रूप में? जब आप योग करते हो उस समय योग के प्रति आपका ज्यादा अटेंशन, ज्यादा आपका मन का एनर्जी, आत्मा का एनर्जी परमात्मा के तरफ रहना चाहिए और कर्म के तरफ एनर्जी, अटेंशन कम होना चाहिए। लेकिन जब आप कर्म करते हो, कर्म करने के समय पर ज्यादा अटेंशन, समय, परसेंटेज कर्म की तरफ जाना चाहिए। बाबा के याद के परसेंटेज थोड़ा माना 10% समझ लीजिए। 10% याद, 90% कर्म। जब योग पर रहते हैं 90% योग, 10% कर्म। तो बैलेंस रखना चाहिए, किस समय कितना आपको परसेंटेज में कर्म और योग का बैलेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग की तरफ भी अटेंशन रखना पड़ेगा और योग की तरफ भी अटेंशन रखना पड़ेगा। आप बस पर बैठे हो, जर्नी पर जा रहे हो, ट्रेन पर जा रहे हैं, आपको कुछ टेंशन नहीं है, टेंशन जिनको भी है वो ड्राइवर को है, आपका नहीं है, तो उस समय आप 99% भी योग की तरफ आप अटेंशन रख सकते हैं। हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो ज्यादा अटेंशन वो कर्म की तरफ रखना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन के अनुसार कर्म और योग का बैलेंस रखना पड़ता है। बाबा ने ये नहीं कहा दोनों में 50-50 रहे, ऐसा नहीं। समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, सेवा के अनुसार। कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं ना, जब शिवरात्रि है, सेवा केंद्र में जरूरत है, 2-3 दिन फुल ईश्वरीय सेवा में लग जाएंगे। स्थूल रूप में हम कह रहे हैं। जब कोई लौकिक में घर में शादी है, त्योहार है, कोई रिश्तेदार आए हैं, तो ज्यादा समय उनके साथ रहना पड़ेगा। उस बीच में भी योग जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन उस समय उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। तो ऐसे कर्म के समय पर, योग के समय पर दोनों में सफलता का अनुभव होना चाहिए। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है।
किसी एक को आप फुल अटेंशन रखेंगे। कभी कभी बाबा ने ये भी कहा है, हमारे जो प्यारे बच्चे हैं ना, पुरुषार्थ सेवा में इतना अटेंशन समय दे देते हैं, शरीर को नींद भी नहीं करते हैं, भोजन भी नहीं खिलाते हैं, तो ये भी गलत है। थोड़ा समय के बाद क्या होता है ना, शरीर की तरफ आप अटेंशन नहीं रखा, शरीर वीक हो जाएगा, बीमारी आ जाएगा, उस समय सेवा कैसे करेंगे, पुरुषार्थ कैसे करेंगे, साधना कैसे करेंगे? लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखना पड़ेगा, आत्मा और तन का बैलेंस रखना पड़ेगा। तो ऐसे बैलेंस रखने से ही आपको सफलता मिलेगा। लेकिन किस समय कितना बैलेंस रखना है, वो जिम्मेदारी भी बाबा को देता हूं, और आप सिर्फ साधन बन जाओ, ऐसे प्रैक्टिस करो। तो आज 24 हमको क्या प्रैक्टिस करना है? कर्म और योग दोनों बैलेंस रहा, या कुछ ज्यादा हुआ या कुछ कम हुआ। जब कोई टेंशन रहता है ना घर में, योग पर बैठते हैं, वो टेंशन की तरफ ही सोचते रहते हैं। और जब इतना योग में मस्त रहते हैं ना, कभी कभी भोजन बनाने के लिए जाते हैं, चाय में शक्कर डालने के बदले सॉल्ट डाल देते हैं, मानो इतना योग में चले जाते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको कहता हूँ, बहुत बार भी कहा है हमने, हमारा एक टूल किट है, उसमें शेविंग पेस्ट भी रहता है, टूथपेस्ट भी रहता है। फुल बाबा के याद में हम जाएंगे ना, तो ब्रश में क्या हो जाएगा, शेविंग पेस्ट आ जाएगा कि बाबा के याद में करना है, कुछ नहीं। तो मुंह में जाने के बाद टेस्ट पता चल गया, क्या टेस्ट चेंज हो गया, तब पता चलता है वो शेविंग पेस्ट है। तो ऐसे फुल बाबा के याद में जाएंगे, कर्म की तरफ अटेंशन नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? हाँ, आपने योग तो किया, बाबा के याद है, लेकिन फल सफल नहीं हो गया ना, वो पेस्ट वेस्ट हो गया ना। इसीलिए आज बाबा कह रहे कर्म और योग को क्या करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, तभी आप सफलता मूर्त बन सकते हैं। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसे कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। जो भी कर्म करो, श्रेष्ठ स्मृति। क्या स्मृति? संडे मुरली में बाबा ने कहा, आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया, अब तेलुगु और हिंदी में कल भी डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है श्रेष्ठ स्मृति? विश्व कल्याण का श्रेष्ठ वृत्ति, सदा वही स्मृति। जैसे डॉक्टर को क्या स्मृति रहता है? पेशेंट को ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है। बिजनेस वालों को क्या रहता है? प्रॉफिट करना है, क्या क्या स्टॉक रह गया है, क्या वेस्ट होने वाला है, नया नया क्या मशीन लाना है, लेबर्स क्या क्या कर रहे हैं। बैंक वालों को क्या क्या रहता है? कल तक क्या 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 काम हो गया, किसका लोन आना है, किसको पेमेंट करना है। हमारे प्यारे भाई बहनों को क्या जिम्मेदारी रहता है? श्रावण तो कंप्लीट हो गया भाई जी, अब तो गणेश फेस्टिवल आने वाला है ना, उसके लिए क्या क्या तैयारी करना है, क्या क्या रेडी करना है। तो हर एक को क्या होता है ना, कोई ना कोई चिंता रहता है। वृत्ति के अनुसार स्थिति, स्थिति के अनुसार वायुमंडल। त्योहार है तो वायुमंडल अलग रहेगा, शादी है तो वायुमंडल अलग रहेगा। ऐसे ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, विश्व के लिए कर रहे हैं, तो वायुमंडल अलग रहेगा। तो जितना विश्व कल्याण के लिए आप निमित्त बनते जाएंगे, तो सारे विश्व से, सभी जड़ और चैतन्य आत्माओं से आपको दुआ का फोर्स मिलता ही रहेगा। उसके लिए आप अधिकारी बन जाते हो। क्यों? बाबा को आपने उस कर्म के लिए निमित्त किया है। याद रखिएगा, बाबा को आपने निमित्त किया है, बाबा को ऐसे जिम्मेदारी दी है, बाबा को सर्वेंट, ओबीडिएंट सर्वेंट बनाया है। तो आपके द्वारा बाबा दे रहे हैं, तो वो दुआ आपको मिलता ही रहेगा। तो कर्म में योग, योग में कर्म। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं, उनसे भी दुआएं मिलती हैं। जितना बाबा के साथ में रहते हो ना, बाबा की बात मान ली, मन मना स्थिति में रह गए, श्रीमत में रह गए, तो बाबा का ब्लेसिंग तो मिलेगा है। साथ में जो आत्माएं परमात्मा के सच्चे प्यार के लिए मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, चाहना रख रहे हैं, इतना पेट खाली करके बैठे, पेट माना शरीर का नहीं, मन का पेट, तो उनको वो शांति का वाइब्रेशन, सुख का वाइब्रेशन, निराकार शक्ति जाकर पहुंचाएगा। तो वो लोग आपको क्या करेंगे? ब्लेसिंग देंगे। लेकिन याद रखिएगा,
ये ब्लेसिंग मुख के वाणी द्वारा नहीं आएगा, टोली के रूप में नहीं आएगा, गिफ्ट के रूप में नहीं आएगा। क्यों? आपने निराकार सूक्ष्म रूप में संकल्प किया, सूक्ष्म रूप में बाबा को आपने आज्ञा दी, ऑर्डर किया और बाबा को यूज किया। बाप दादा ने सूक्ष्म रूप में उन सभी लोगों को दे दिया, तो रिजल्ट्स भी सूक्ष्म रूप में ही दिल से उनका धन्यवाद आ जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भगवान के रूप में आप आकर हमको हेल्प कर दिया, तो कहते हैं ना, ऐसे सूक्ष्म रूप में भी भगवान आपके द्वारा उन आत्माओं को सहयोग देगा। वो दिल से धन्यवाद करेंगे, वो धन्यवाद आकर आपको पहुंच जाएगा। यही है सच्चा सुख, सच्चा अतीन्द्रिय सुख और सेवा का फल। इसको ही बाबा कहते ब्लेसिंग। ब्लेसिंग माना आपके सिर के ऊपर रखकर, हाथ रखकर विश्व कल्याणकारी बनो, ऐसा नहीं। आपका मन इतना खुश होता है। और मैंने ये भी देखा है, अभी समझ लो, आप जो भी कुछ देते हो, चाहे तन, मन, धन या साधन, वो साधन यज्ञ में यथार्थ रूप से यूज हो गया, बहुत लोगों तक जाकर पहुंच गया, समझ लो उस साधन का फल भी आपको आता ही रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम सारे लोग इस ग्रुप वाले मिलकर ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। निमित्त तो बाबा ने मुझे आगे रखा होगा, लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों को भी जरूर फल मिलेगा। किसी ने मन का सहयोग दिया है, किसी ने तन का दिया है, किसी को साधन ने दिया है, साधन के रूप में दिया है, किसी ने धन के रूप में दिया है। तो हर एक को, किसी ने शुभ भावना के रूप में दिया है, तो हर एक को उनका जो भावना के आधार पर ईश्वरीय फल जरूर मिलना ही है, मिलेगा भी। लेकिन वो सभी निराकार रूप में मिलेगा। आप निराकार रूप में चाहना रखेंगे तो स्थूल रूप में एक्सपेक्टेशन है, स्थूल रूप में मिल जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अभी कमाया, अभी लिया, अभी अनुभव किया, अब खाली। उसको कहते दिन का बादशाह। दिन का बादशाह माना क्या है? गांव से आता है बस में, सिटी में आता है, 1000 रुपए कमाई करता है और सभी यहाँ ही खाली कर खाली अपना जो पर्स खाली करके घर चले जाता है। ठीक है, तो वैसे दिन का बादशाह हमको नहीं बनना है, स्पेशली संगम युग में। तो जिस भावना से आप सहयोग देते हो, वो भावना का फल फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपको निरंतर मिलता ही रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्लेसिंग निराकार रूप में मिलेगा। जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए आप दे रहे हो ना, आपके द्वारा बाबा उनको दे रहा है ना, उनका भी थैंक्स आपको मिल जाएगा। सब उसे अच्छा मानते हैं। जो आत्मा द्वारा बाबा का ये ब्लेसिंग मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है, वो सभी लोग कहते हैं ये आत्मा तो बहुत अच्छा है। तो जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है ही। दिल का दुआ आपको मिल रहा है तो तन मन धन जन से सहयोग आपको मिलेगा ही। याद रखिएगा, आपके द्वारा बाबा अपना शक्ति वो आत्मा को देगा, तो उस आत्मा द्वारा भगवान की शक्ति के आधार पर रिटर्न में आपको सहयोग जरूर मिलेगा। किसी ना किसी रूप में सहयोग जरूर मिलता ही रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। और यह दुआएं व सहयोगी सफलता मूर्त बना देता है। ये सहयोग मिलता है तो क्या कहते हैं? बाबा आपका है। जो भी आता है ना, सेवा आपका है, साधन आपका है, कर्म आपका है, कर्म का फल आपका, जो भी आता है बाबा को ट्रांसफर करते ही रहते, कभी भी कुछ भी अपने लिए नहीं रखते हैं। सफलता मूर्त बन जाते हैं। कर्म होने के बाद फल भी नो, बाबा ये आपका ही है, आप ले लो। तो सिर्फ साक्षी होकर वो देखते रहते हैं, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा का वो गाना गायन दिल से कहते ही रहते हैं। तो ऐसे करने से दुआओं का सहयोग भी मिलेगा और सफलता मूर्त उनको बना देता है। माना वो आत्मा इतना मस्त रहता है, वो सफलता का सुख अनुभव करने का इच्छा भी नहीं रहता है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं,
पत्थर का मूर्ति, लोहों के मूर्ति, जो हमारा जो लौकिक परिवार में हर रोज हमारे ग्रुप में टेंपल में जो मूर्तियों को है ना, इतना इतना बड़ा, समझ ले एक 40 लीटर दूध या 50 लीटर दूध से अभिषेक होता है। मैंने व्हाट्सएप में आया था। और 50 केजी शुगर, 50 केजी हनी, वैरायटी फ्रूट्स, और हजारों लाखों को रूप में फूल का बहुत सुंदर सजावट, ये सभी मूर्ति को किया है। क्या फायदा? क्वेश्चन, वो पत्थर के मूर्ति के ऊपर आपने दूध डाल दिया तो दूध का टेस्ट पत्थर का मूर्ति को पता चलेगा? हनी का टेस्ट पता चलेगा क्या? वो मूर्ति वो फूल का खुशबू फील कर सकता है? उसका जो श्रृंगार है वो अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। लेकिन वो सभी वो भक्तों ने क्यों किया? क्योंकि भगवान से उन्होंने कुछ माना, इच्छा रखी, भगवान ने उस इच्छा को पूर्ण किया, इसलिए वो रिटर्न में दे रहे हैं ना। ऐसे ही बच्चे, आप विश्व के आत्माओं का दुख हरने वाले साधन बन जाओ, लेकिन जब उनका रिटर्न आता है मूर्त बन जाओ। उसको मुझे इच्छा नहीं है, उसके लिए मैं एबल नहीं हूं। क्यों बनाए? किसने? बाबा ने ना। कर्म के समय पर बाबा के कर्म में बीच में मत आइएगा। कर्म जिन आत्मा तक जाकर पहुंचता है, उसके बाद जो रिटर्न में आता है दुआ या आशीर्वाद के रूप में, उसके बीच में भी आप मत आइएगा। क्योंकि संग ईश्वरी ध्यान जो भी है आत्मा और परमात्मा के बीच में है, आप उनके बीच में मत आइएगा। आप कौन हो? यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, योगेश भाई है और आप सभी लोग हैं। किसी एक के साथ में मेरा कुछ ब्लड रिलेशन है क्या? कोई धर्म का रिलेशन है क्या? नहीं है ना। हर एक आत्मा, आप भगवान का ध्यान सुनने के लिए आए हैं, योगेश भाई का ध्यान सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप भगवान की शक्ति लेने के लिए आए हैं। भगवान योगेश भाई के घर में भोजन खाने के लिए आए हैं क्या? नहीं है ना। तो कनेक्शन जो भी है परमात्मा और आत्मा के बीच में है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे समझकर मूर्त बन जाओ, तब आत्माएं सच्चा दिल का ब्लेसिंग मिलेगा। वो जो खुशी है ना, मस्त रहता है। वो खुशी ना पदम से मिलेगा, ना अरब खरब से मिलेगा। खरब अरब खरब जो काउंटिंग है ना, उससे नहीं मिलता है। तो ऐसे अनुभव करो। स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे और किसी को कुछ कैसे देंगे? सदा खुश रहना है तो हर कर्म सफल होना है। जो आपका कर्म है ना, वो आपको सुकून देना चाहिए, इसलिए तो आप खुश रह सकते हो। और खुशी रहना भी है और खुशियों को बांटना भी है। हाँ भाई जी, हम वही कर रहे, वही कर रहे। क्या कर रहे? घर में लोगों को बुलाकर गोभी मंचूरी, मसाले डोसा खिला रहे हैं। वो खुशी नहीं है, उससे तबीयत खराब हो जाएगा। बाबा कहते सच्चा खुशी क्या है ना, आत्मा को दे दो, परमात्मा का प्यार दे दो, उसके लिए समय निकालो। देखो, जब तक गोभी मंचूरी जीभ में, तब तक अच्छा कहेंगे, नेक्स्ट डे वो भूल जाएंगे। और वही गोभी मंचूरी खा के उनका तबीयत खराब हो गया, वो आपको ही डांटेंगे। गोभी मंचूरी बाहर भी मिलता है, लेकिन परमात्मा का प्यार कहाँ भी नहीं मिलता है। एक दिन ऐसा आएगा, लोग भाग 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 कर आएंगे कि ऐसा सच्चा सुख सिर्फ आप लोगों के पास है। लेकिन हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। अपना समय किसमें बिता रहे हैं? पैसे कमाने में, बच्चों को बड़ा कराने में, देहाभिमान में, देहबान में। बाबा ने कितना वैरायटी भी कहा तो भी समझ में नहीं आ रहा है, सीरियस नहीं है। कहने का काम तो बाबा कर रहा है, करने का काम तो बच्चे कर रहे हैं। जिस भावना से, जिस लेवल से जैसे समझ रहे हैं वैसे कर रहे हैं। ड्रामा तो परिवर्तन होगा ही। इस आत्मा को लेकर बाबा जरूर सहयोग करेगा, बाबा रेडी करेगा। लेकिन भाई बहने, हम तो इतना भाग्यवान आत्मा है, मैं तो भाग्यवान समझता हूं।
क्योंकि बाबा हर वर्डिंग, उनका जो लैंग्वेज, भाषा इतना क्लियरली हमको समझा रहा है कि उनके मन में अटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, और इतना सहज बना के दे रहा है विधि को। जैसे कि कहते हैं ना, केला रेडी करके उसका छिलका भी निकाल कर दे दिया, मुंह में लगा दिया, तो सिर्फ आपको क्या करना है, खाना है बस। इतना क्लियर करके दे रहा है। मुझे तो याद आता है जब हम ज्ञान में आए थे, हमको ऐसे सभी कहने वाले कोई नहीं थे, हमको समझ में ही नहीं आता था ये क्या है। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ मुझे समझ में नहीं आता जब तक मैं बाबा के साथ कनेक्शन में नहीं रहता। कनेक्शन में नहीं रहता है तो मुझे समझ में, मुझे भी नहीं आता है। जब कनेक्शन में रहता हूँ तो कितना क्लियर व्यू बाबा कहता ही जाता है, बच्चे ये वर्ड ये है, ये सेंटेंस ये है, इसके साथ एक कनेक्शन ऐसा है। इसीलिए मैं ईश्वरी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। कोई खुश रहे या ना रहे, हम तो यही चाहते हैं जो खुशी हमको दिया है वो खुशी आप भी ले ले। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।